हिंद। तो 10 मिनट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, यहाँ पे लिखा गया शेड्यूल, यहाँ पे हो जाएगा पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये टॉपिक सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ बिहार एसआई का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में दोनों से ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगी इसमें भी कुछ क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आएंगे, इसलिए हम ये सब टॉपिक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 बार ये वीडियो को देखना है एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए, सबसे पहला हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, और इसमें कब अपनाया गया, तो 1949 को अपनाया गया था। और जिसमें कितने भाग है, तो 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 आर्टिकल थी। अब कुछ धीरे धीरे क्या हुआ, संशोधन भी हुआ, समय के साथ बदला तो संशोधन तो होना लाजमी है। तो फिर संशोधन हुआ और संविधान में अब कितने भाग हो गए, तो 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई और लगभग 448 अनुच्छेद हैं। ये जो 4 नए भाग जोड़े गए हैं, एक्चुअली देखिए तो है 22 ही भाग। जो नए भाग सब जोड़े गए उसी में ए, बी और सी करके जोड़ दिया गया हुआ है। तो 4A हो गया, 9A, 9B, 14A और 7 को तो निरस्त ही कर दिया। तो चलिए, तो अब कितना है पूरा भाग, 25, लेकिन ओरिजिनल में 22 है, उसी में क्या किया गया है, 25 बना दिया गया। जैसे 4A जोड़ दिया गया, 9A जोड़ दिया गया, 9B जोड़ दिया गया और 14A जोड़ दिया गया है। चलिए, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी है वो सारा, और कितना से कितना आर्टिकल को ये कवर करती है हम वो भी देख लेंगे। तो पार्ट 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कितना से आर्टिकल 1 से 4 तक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर भाग 2 में क्या है, नागरिकता, जिसमें शामिल है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे। फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और कौन, 12 से 35 आर्टिकल को ये कवर करता है। अब देखिए, ये आर्टिकल भी याद रखने से क्या होगा कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोल देगा कि आर्टिकल 52 में क्या है, अब डाल देगा फंडामेंटल राइट, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या है, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको याद है तो आप एक बेहतर पोजीशन में होइएगा कि आप उस मतलब सही कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। चलिए, भाग 4 क्या है, तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश के तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया, और इसका आर्टिकल क्या है, 51A। अब आपको कमेंट में बताना है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से ये जो जोड़ा गया था। चलिए मैं बता ही देता हूँ, स्वर्ण सिंह कमेटी था। सॉरी, फिर है भाग 5, इसमें क्या है, संघ। संघ में क्या क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और कैग, जो आर्टिकल 52 से 151 तक को कवर करती है। फिर भाग 6 में है राज्य। भाग 5 में देखिए केंद्र। अब उससे आगे उससे छोटा चीज़ है तो आ गया राज्य, उसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और राज्य उच्च न्यायालय। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 152 से 237 तक। तो देखिए, भाग 5 सबसे बड़ा, उसका छोटा भाई भाग 4। अब 7वां संविधान संशोधन, सॉरी भाग 7वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया हुआ था, जो कि आर्टिकल 238 में थी। भाग 7 और 7वां संविधान संशोधन, ये आराम से याद हो जाएगा। भाग 7 है और 7वां संविधान संशोधन। अब भाग 8 क्या कहती है, तो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र।
ये कितना से कितना आर्टिकल के बीच में है, तो आर्टिकल 239 से 242 के बीच में। अब देखिए हो गया ना, 5 सबसे बड़ा भाई, उससे छोटा 6 राज्य, उससे छोटा यूटी, अब उससे छोटा पंचायत, तो पार्ट 9 में। ये कब, तो 243 है, 243 और आपको बताना है कि ये कब जुटा था, तो ये जुटा था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर 9A नगर पालिका, कब, तो 74वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। आर्टिकल क्या है, ओ के बाद पी आता है, तो पी से जेड जी तक। फिर सहकारी समितियां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जो कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, जेड जी कंप्लीट होता है तो फिर जेड एच से जेड टी के बीच में। फिर भाग 10 क्या है, अब देखिए 5, 6, 7, 9 देख लिए, सेंटर, स्टेट, यूटी, पंचायत, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, और एक और क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब भाग 10, अब अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अब इससे भी नीचे क्या आ गया, फिर अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 244 से 244A है। फिर भाग 11 क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच का संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। अब क्या है, पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अब देखो सारा चीज़ तो खत्म हो गया, अब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जाता है, पैसा। अब तो दोनों के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बनेगा कैसे, तो पैसा से बनेगा, तो ये हमारा आ गया पैसा। अब भाग 13 में क्या है, जब पैसा रहेगा तब ये ना व्यापार करोगे, पैसा रहेगा तो व्यापार करोगे, तो आर्टिकल 301 से 307 के बीच में हो गया। अब व्यापार तो कर लिए, अब देखो वो जो व्यापार सबको जो कंट्रोल करेगा, उसको देखने की निगरानी करेगा, उसको कौन करेगा भाई, तो यूपीएससी और बीपीएससी का ऑफिसर आएगा, वो करेगा। तो भाग 14 में क्या है, सर्विस अंडर यूपीएससी और एसपीएससी, इसका आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 308 से 323 के बीच में। फिर क्या है, आर्टिकल 14A, इसको भी कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में, जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अब इसका आर्टिकल क्या है, 327 से 327B तक। फिर 15 पार्ट 15 क्या है, तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, 324 से 329A तक ये है। समझ गए, चलो अब आगे देख लेते हैं। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC ST OBC के लिए जो कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं वो इसमें लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342A, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब है राजभाषा, राजभाषा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 343 से 351 में। अगले वीडियो में हम पूरा आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम कवर कर लेंगे। पार्ट 17 हो गया। अब पार्ट 18, पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को कवर करती है, तो आर्टिकल 352 से 360 तक। अब देखो जो जो कुछ बच गया वो किस में डाल दिया गया, मिसलेनियस में, मिश्रित है। प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब का जो पावर है वो, तो ये है आर्टिकल 361 से 367 के बीच में। अब 20 क्या है आर्टिकल, पार्ट, तो ये है पार्ट 368, जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है।
11 में क्या है, सॉरी 21 में टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन, कुछ अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, उसके बारे में लिखा गया है 369 से 392 तक आर्टिकल। फिर पार्ट 22 कुछ शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब। तो इसका आर्टिकल क्या हो गया, 393 से 395। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट भाग क्या है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, ये सब को क्या करना है आपको देख लेना है। फिर कुंभ सन 7 जो है वो ख़त्म हो गया, कब, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आपको क्या करना है, ये वीडियो को 2 बार देख लेना है ताकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं।